नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नए साल की शुरुआत के साथ शुरू हो गई है बिहार के नए सीएम की तलाश, लेकिन नए पर हावी दिखेगा पुराने सीएम का नाम। अब पुराने का प्रभाव ही ऐसा है कि क्या बताएं। 2 दशकों में 10 बार सीएम पद के लिए होने वाले शपथ ग्रहण के समय सुनाई देने वाले एक नाम नीतीश कुमार का जनमानस पर वो प्रभाव पड़ा है कि उनकी जगह कोई और पसंद आए या जुबां पर चढ़ पाए, अपना प्रभाव दिखाए, ये कल्पना करना भी कष्टप्रद होगा, चाहे कोई उनका प्रशंसक हो या आलोचक। लेकिन जब पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय हुए निशांत कुमार, तो उन्हें देख भावुक जनता को थोड़ी ढाढ़स बंधी कि नीतीश कुमार ना सही, उनके बेटे तो उनके बीच 12 महीने रहेंगे। सीएम पद पर निशांत को देखने की कार्यकर्ता के बीच चर्चा शुरू होने के साथ ही खत्म हो गई। इधर समृद्धि यात्रा पर निकले नीतीश कुमार बिहार में समृद्धि लाने के लिए अपने साथ साथ चल रहे सम्राट चौधरी पर भरोसा जताते दिख रहे हैं। हर मंच से मुखर होकर गदगद मन से सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर जनता से किए वादों को पूरा करने को लेकर उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बता रहे हैं। सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की बातों को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते, हाथ जोड़े, स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते और हल्के हल्के मुस्कुराते भर दिख जाते हैं। शायद उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का भरोसा करना एक बात है, गठबंधन में उनका कद दूसरी बात है, लेकिन उनके सिर ताज सजेगा ये तय करना नीतीश कुमार को नहीं, सम्राट चौधरी के पार्टी नेतृत्व को है। और उनकी पार्टी के पैंतरे अप्रत्याशित, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। इसलिए जब तक स्पष्ट घोषणा ना हो, संशय के बादल सम्राट के सर पर मंडराते रहेंगे। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि क्या कंधे पर हाथ माना जाए पावर ट्रांसफर की शुरुआत। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी हैं, बीजेपी की ओर से शशि रंजन जी और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी। महेश जी, पहले आपसे, नीतीश कुमार खुले मंच से भरोसा जता रहे हैं किसी व्यक्ति पर और उन्हें जिम्मेदार जवाबदेह बता रहे हैं, जनता का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं मंच पर खड़े करवा कर, क्या माना जाए, पावर ट्रांसफर का ये इशारा है? देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो पिछले 20 वर्षों में बिहार में काम किया, ये तो पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग इसकी सराहना करते हैं। और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, तो उनके प्रति स्नेह और लगाव तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। और हम लोगों का जो एनडीए का अलायंस है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस है, हम लोग का एक नेचुरल अलायंस कहा जाता है। इसलिए निश्चित तौर पे हम लोगों के अंदर जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और हमारे नेता तो इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। आप ये समझिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी उनको इस चीज की चिंता नहीं है कि हम अगर बिहार के सीएम का पद छोड़ेंगे, लेकिन जितना दिन रहेंगे बिहार के लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी की एक अलग पहचान है जो उनको खास बनाता है। और पिछले 20 वर्षों में जो कार्य हुआ है इस बिहार में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सब लोग उनकी सराहना भी करते हैं। तो ये आप समझिए कि निश्चित तौर पे बिहार को जो भी अगला चीफ मिनिस्टर मिलेगा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहमति से ही मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जनमानस के हिसाब से वो एक ऐसे नेता हैं, क्लाइमेट लीडर उनको ऐसे ही नहीं कहा गया है, उनको ग्लोबल थिंकर ऐसे ही नहीं कहा गया है। बिहार की क्या स्थिति थी ये आप लोगों को भी पता है। एक खटारा बिहार को जिस तरीके से उन्होंने सजाया है, ये बिहार के लोग भी उनका प्रशंसा करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे अगला सीएम कौन होगा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहमति से ही और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सहमति से ही इस बिहार में अगला चीफ मिनिस्टर होगा। ये सब लोग मिलजुल कर तय करेंगे। ये आप कह रहे हैं कि अगले सीएम के तौर पर नीतीश कुमार की सहमति जरूरी है उनके नाम के साथ है, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर सहयोगी भी सिर्फ इसी प्रभाव में कि नीतीश कुमार की सहमति है अपना निर्णय लेगी, ये थोड़ा भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। शशि रंजन जी, क्या बीजेपी पर भी नीतीश कुमार वो प्रभाव रखते हैं कि उनके निर्णय को, कि उनके गठबंधन, उनके पार्टी से किसे हम आगे
नेतृत्व की भूमिका में देखेंगे, ये निर्णय भी नीतीश कुमार के प्रभाव में होगा? दीपक जी, सही हमारे साथी मित्र जदयू के प्रवक्ता जी ने कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की सरकार दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से निकालने का काम किया। जो पूरा बिहार जिस समय रक्त रंजित हो रहा था, जातीय तनाव था बिहार में, जातीय दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही थी, बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, बलात्कार चरम सीमा पर था। उस समय बिहार की जनता ने 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। आज जो नीतीश जी ने बिहार को बिहार बनाया, उस बिहार के मुख्यमंत्री पद उन्होंने खुद छोड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जाना चाहता हूं, और मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय नीतीश जी के इच्छा से ही और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व दोनों से सहमति के बाद ही अगला मुख्यमंत्री तय किए जाएंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का आज का गठबंधन नहीं है, 96 से गठबंधन है। आज 2-3 वर्ष छोड़कर लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा है नीतीश कुमार जी का। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आदरणीय नीतीश जी ही बिहार को उनके मार्गदर्शन में जो भी मुख्यमंत्री होगा, तो आदरणीय नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही बिहार चलेगा। मार्गदर्शन में होगा, ये सही है, समझ रहे हैं। गठबंधन की मर्यादा और नीतीश कुमार के कद को जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना, क्या इतना सम्मान नीतीश कुमार को पार्टी दे पाएगी? क्योंकि अलग होने की कुछ वजह हैं, और वो वजह अभी सजीव हैं, सक्रिय हैं और निर्णायक भूमिका में हैं। तो क्या वो प्रभाव नीतीश कुमार का बीजेपी पर देखने को मिलेगा कि उन्होंने एक नाम चुना और उस नाम पर बीजेपी सहमत हो गई? देखिए, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। किसी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं चुना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय सम्राट जी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। विजय सिन्हा भी हैं। एक समन्वय है उन लोगों का। विजय सिन्हा जी का भी समन्वय है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का समन्वय है, सब लोगों का समन्वय है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश जी के समन्वय से ही बिहार में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री घोषित किया। चलिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपने शब्दों का चयन करके हमारे सवाल का बड़े ही सावधानी पूर्वक जवाब दिया है। लेकिन हम प्रमोद जी से समझ लेते हैं कि मौजूदा परिस्थितियां और जो इशारे किए जा रहे हैं मंच से नीतीश कुमार की ओर से, वो इशारा बीजेपी भांप पाएगी या बीजेपी को खुलकर कहना होगा, बीजेपी के निर्णय को प्रभावित कर सकेंगे? प्रमोद जी, क्या लगता है? और देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो है कि आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि 3 महीना पहले जो बिहार में चुनाव हुआ, और जो उसके पहले जो नारा दिया जाता था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और 3 महीना में हो गए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में फिनिश। तो ये जो नारा ये लोग मतलब दे रहे थे, और 3 महीना में ही उनका जो है सो पलायन पटना से लेकर के दिल्ली राज्यसभा में भेजने का इन लोगों ने काम किया। तो सवाल तो सबसे पहले खड़ा हो रहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में सब कुछ चलना था, तो फिर उनको हटाने की आवश्यकता क्या है, या क्या आवश्यकता थी? पहली बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग तो चुनाव के पहले कहते थे इस बात को, मजबूती से रखने का काम करते थे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम करेगी, और वही चीज जो है सो हो गया। 3 महीना में भी वो दिखाई पड़ गया। तो जब भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो है यहाँ से राज्यसभा भेजने का काम कर दिया, तो उसके बाद जो है से उनका कितना मार्गदर्शन और उनके निर्देशन में काम करेगी, ये तो समझ के बाहर की बात है। अब रहा
दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुनने का काम किया। दोनों प्रवक्ताओं ने लच्छेदार भाषणों से बिहार में 20 वर्षों से किए गए उनके विकास की गाथा को बतलाने का काम किया। और आज भी बिहार जो है 20 वर्षों के बाद भी हर मापदंड पर जो है अंतिम पंक्ति में खड़ा है। तो ये क्या कहा जाए। आज भी जो है युवा रोजगार के तलाश में पटना में सड़कों पर जो है दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। इसको क्या कहा जाए, किस रूप में कहा जाए। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? पटना यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया क्या? तो जब भारतीय जनता पार्टी जब इनका इतना भी सम्मान नहीं कर पाई तो आगे क्या करेगी, ये अलग बात है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए आपने भी कहा कि सार्वजनिक मंचों से जो है डिप्टी सीएम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कहते हैं कि अब तो इन्हीं को देखना है, इन्हीं को करना है। आपने जो सवाल इनसे पूछा कि विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री हैं, उन सवालों को ये लोग टाल गए। लेकिन सवाल उठता है कि यही जो डिप्टी सीएम है कुछ दिन पहले तक जो है मुरेठा बांध करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाने का के लिए पूरा एकदम प्रण कर चुके थे कि इनको तो हम हटा के ही दम लेंगे, हम मुरेठा तभी हम हटावेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन अपने शपथ का वो गंगा में विसर्जन कराए थे, शपथ पूरी नहीं हुई तो। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये इन लोगों का विषय है, एनडीए का विषय है कि वो किसको चुनती है। और विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ना, क्योंकि आपके पार्टी के नेता भी साथ रहे थे और इसी तरह से उन्हें भी बताया जाता था कि अब जो करना है इसी को करना है। तेजस्वी यादव को वो मंच पर दिखाया करते थे कि अब यही करेगा जो करेगा, सो सब इसी को करना है, इसको ताली बजवाया करते थे जैसे जिस अंदाज में अभी नीतीश कुमार बजवा रहे हैं। तो वो आपका अनुभव हम जानना चाह रहे हैं कि वो भरोसा कर पाएगी बीजेपी। मैं वही कह रहा हूं ना कि विशुद्ध रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ना, मैंने बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि उनका जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो आम आदमी के समझ के बाहर की चीज है। वो जो कहते हैं उस पर कभी अमल नहीं करते हैं, उसको करने का प्रयास नहीं करते। आप देखिएगा, चाहे नीतीश कुमार जी किसी को आगे बढ़ा दे सार्वजनिक मंच पर, लेकिन देखिएगा जब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा जब सामने आएगा तो आप देखिएगा कि ये तो अप्रत्याशित है। कई राज्य आश्चर्यजनक नहीं, हाँ, आश्चर्यजनक अप्रत्याशित यही इसी को कहा जाएगा। कई राज्य इसके उदाहरण है ना, मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए, बिल्कुल महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। हाँ। तो ये लोग जितना भी बोल रहे हैं, और आपने एक प्रारंभिक उद्बोधन में आपने कहने का निशांत जी का भी नाम लिया था, तो यहाँ पर पूछ लीजिए, जदयू के साथी बैठे हुए हैं, जदयू के कार्यकर्ता तो चाह रहे हैं, जदयू में जो पुराने लोग हैं, जो समता पार्टी के स्थापना से जो हैं, वो लोग तो चाहते हैं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन क्या वो निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे क्या? ये सवाल पूछ लीजिए। चलिए, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन प्रमोद जी, आपने जो कहा कि बिहार सबसे पिछले पायदान पर क्यों है, महेश दास और शशि रंजन जी की बातों का उल्लेख करते हुए उनका जवाब देते हुए, तो महेश जी ने ये कहा था कि खटारा से हम सड़क पर लेकर आए हैं, शून्य से नीचे की स्थिति थी, अब शून्य की स्थिति पर लाए हैं, अब पॉजिटिव ग्रोथ है, जिसका समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि अब समृद्धि दिखेगी बिहार की, उसके लिए काम हो रहा है और आगे वो काम सम्राट चौधरी करेंगे। बस छोटा सा जवाब इस पे मैं दे देता हूं। देखिए, ये हमेशा होता था कि मार्च के महीने में 15 तारीख 20 तारीख के बाद जो है ना, वो निकासी पे रोक लगाया जाता था। इस बार जो है फरवरी माह में ही निकासी पे 25 लाख से अधिक की निकासी पे जो है जो भुगतान पर उस पे रोक लगा दिया गया। तो खजाना तो एक खाली है। आप बजट बना लीजिए ना, 3,17,000 करोड़ से बढ़ा करके 3,47,000 करोड़ पे चले जाइए, लेकिन राजस्व में आपने कितना वृद्धि किया है ये बतलाने का काम करिए। आपका तो 27% ही है, 25% से लेकर 27% के बीच में, और बाकी या तो कर्ज पर है या केंद्रांश पर आप डिपेंडेंट हैं। तो ये बिहार को आपने किस स्थिति में लाके खड़ा करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो अब जा रहे हैं, पूर्व में किए हुए जो वायदा थे लोग ये विधानसभा चुनाव में, तो नई सरकार क्या पूरा करने का काम करेगी? इतना तो आप मान रहे हैं ना प्रमोद जी, ये सब जो बातें कहने का काम किए थे, केंद्रांश पर निर्भर है नीतीश कुमार की योजनाएं, नीतीश कुमार का विजन। और आपने ये भी कहा कि केंद्र
ने नीतीश कुमार के सपनों को पूरा नहीं किया है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली बात हो या विशेष राज्य के दर्जे वाली बात, नीतीश कुमार ने वहां समझौता कर लिया है। दोनों बातें आप कह रहे हैं, तो दोनों बातों पर किस पर हम यकीन करें कि केंद्रांश पर नीतीश कुमार ने? एक सेकंड आप क्लियर कर लीजिए। बिहार से जो बिहार का जो पैसा जो राजस्व के रूप में केंद्रीय करों में जो जाता है, उसका मैंने बात किया कि वहां केंद्र सरकार से वो आता है, उस पर डिपेंडेंट है, उसके अलावा कर्ज पर डिपेंडेंट है, या जो 25 से 27% बिहार के खुद का राजस्व है उस पर डिपेंडेंट। चलिए ठीक है, हाँ ये तो बाद की बात हो गई, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि आगे अब नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने के लिए किसे कुर्सी पर बिठाया जाएगा? क्या जिस पर नीतीश कुमार हाथ रख रहे हैं उसे ही चुना जाएगा, या फिर कोई और उम्मीदवार नजर में पार्टी के होगा, कोई और प्रभावशाली? क्योंकि पार्टी के निर्णय को समझ पाना ये सबके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम शशि रंजन जी से ही समझते हैं, क्योंकि वो लगातार पार्टी के निर्णायक भूमिका को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते रहे हैं। शशि रंजन जी, शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है उसकी प्रक्रिया से आप भली भांति अवगत हैं, क्या दूसरे का प्रभाव उस पर होगा, या शीर्ष नेतृत्व बिहार की बेहतरी के लिए कौन सही योग्य कैंडिडेट होगा, इस पर विचार करने का कोई अपना तरीका अपनाएगी पार्टी? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ समन्वय बनाकर जो भी फैसला होगा वो एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के बड़े नेताओं से बातचीत करके और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जो अभी हमारे आरजेडी के साथी कहे कि बिहार में क्या हुआ, तो इनको बिहार की सड़क नजर नहीं आ रही है, बिहार की स्वास्थ्य विभाग नजर नहीं आ रही है, बिहार में बिजली 24 घंटा है वो नजर नहीं आ रहा है। असल में ये लोग जंगल राज वाले लोग हैं जिन्होंने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद किया, जिसने बिहार को विनाश के कगार पर खड़ा किया, जिसने सिंडिकेटेड अपराध किए, जिसने सिंडिकेटेड भ्रष्टाचार फिर कभी चले जाएंगे। शशि रंजन जी, हम वापस आते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार की सहमति के बिना नहीं होगा, नीतीश कुमार के मन की बात नहीं हुई थी तो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था। अगर बीजेपी मजबूर है, क्या अभी भी बिहार में और नीतीश कुमार के निर्णय पर निर्भर है बिहार में, इस स्थिति से बीजेपी नहीं उबर पा रही है, ये माना जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं बोल रहा हूं कि नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई विभेद नहीं है और नीतीश जी के मार्गदर्शन में प्रमोद जी ने होकारी भी भरी है मेरी बात पर कि नीतीश कुमार ही मंच से तेजस्वी यादव को वही उन्हीं शब्दों से सम्मानित किया करते थे जिन शब्दों का वो सम्राट चौधरी के लिए उपयोग कर रहे हैं, और उसी अंदाज में ताली बजवाया करते थे कि अब तो यही करेगा जो करेगा सो ताली बजाइए, इसको आशीर्वाद दीजिए। तो कैसे भरोसा करें? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया है। अभी सभी लोग हम इशारों को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जो इशारा कर रहे हैं वो बीजेपी समझ रही होगी। के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी जी बिहार में जिस दिन से उप मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के विकास में उनकी भी एक भूमिका बड़ी है। और इसलिए नीतीश जी अपने, चूंकि नीतीश जी और सम्राट जी में उम्र का बहुत फर्क है, तो आने वाला जो भविष्य है तो वो हाथ उठा रहे हैं कि इन्होंने भी अच्छा काम किया है, आप लोगों पर ध्यान रखेगा। चलिए, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति तो लगते नहीं है, क्योंकि वो गांधी मैदान में जब उपलब्धियों की बात हुई थी तो वो किसी विभाग के मंत्री अपनी उपलब्धि बता रहे थे तो उन्होंने मंच से कह दिया था कि अपनी उपलब्धि मत बताइए, सरकार की उपलब्धि है, सरकार की उपलब्धि बताइए। तो उपलब्धियों पर जाएं ये संभव नहीं दिखता है। चलिए, हम महेश जी से ये समझ लेते हैं कि महेश जी, इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो कितना भरोसा किया जाए? क्या अगर नीतीश कुमार के निर्णय से एनडीए के अलग अलग घटक दल सहमत नहीं हुए तो फिर कुछ अनहोनी की संभावना बनी रहेगी? देखिए दीपक जी, आरजेडी के साथी कह रहे थे कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उनकी बात छोड़िए, मैंने उन्हें जवाब दे दिया। आपके तर्कों को जवाब दे दूं कि ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है।
अरे भाई, निपटा जिस मुख्यमंत्री को बिहार के जनता पिछले 20 वर्षों से आशीर्वाद दे रही है और इस कार्यकाल के लिए भी आशीर्वाद दिया है, तो उसको कौन हटा सकता है? क्यों नीतीश कुमार जी जनता इस बिहार में अपने सहमति से जो भी निर्णय लेना होता है वो लेते हैं। क्यों कर दिए? दबाव में क्यों विश्वासघात कर दिए? अगर जनता उनको चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में हटा दे तो बतलाने का काम रही बात हमारा गठबंधन का, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 1996 से हमारा गठबंधन है। उस समय गठबंधन में अटल जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहा था कि मुख्यमंत्री ये होंगे। अब अटल जी नहीं है जिनकी वजह से गठबंधन टूटा था, वो है आरजेडी वाले क्या कहते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के जनता ने पिछले 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाया है और अभी भी 25 से 30 बिहार के नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में ये सब कह रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल के हम बस लोग ये समझना चाह रहे हैं ना महेश जी, फिर वो परिस्थितियां न बन जाए, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। नहीं होगा, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहमति से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सहमति से जो भी लोग होंगे वो बिहार के डबल इंजन की सरकार, ठीक है। बिहार की बेहतरी के अलावा महेश जी, बिहार की बेहतरी के अलावा नीतीश कुमार का एकमात्र सपना था और उस सपने को पूरा करने में बीजेपी का सहयोग मिला। तो अब क्या बीजेपी के प्रभाव में नीतीश कुमार नहीं आ जाएंगे? बीजेपी के निर्णय से सहमत होना क्या उनकी मजबूरी नहीं होगी? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे एनडीए के अलायंस में कभी भी कोई असहमति नहीं रहती। आपने चुनाव में भी देखा होगा कि हम लोगों ने जब सीट का असहमति नहीं होती तो फिर गठबंधन कैसे टूटता? 17 साल पुराना रिश्ता फट से टूट गया। कहां नहीं, आपके घर में सहमति असहमति आपके परिवार में नहीं होता है क्या? तो वही हम जानना चाह रहे हैं ना कि जो एक बार हो चुका है वो दोबारा भी हो सकता है। लार्जर तौर पे देखिए ना कि 1996 से लेकर 2026 तक क्या नीतीश कुमार जी कितना सबसे अधिक अगर किसी के साथ अलायंस में रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भी तो आपको समझना चाहिए। आप थोड़ी सी बातों को लेकर के आप उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इतना लंबा कार्यकाल जो रहा है उसकी तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं कोई कार्यकाल पर तो हम बार बार बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार 2025 में बनी है और आगे भी 30 तक इनके ही सहमति से अगले जो भी मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कहीं का हो, वो इसी सहमति से इनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ेगा और बिहार का डेवलपमेंट जो है वो उस रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए विपक्ष के लोग लार ना टपकाएं। आसानी से आपको विपक्ष की कुर्सी मिली है, आप ईमानदारी से विपक्ष का रोल निभाएं। किसी भी स्थिति में कोई खटपट नहीं होने वाली है। एनडीए अलायंस का मामला है, एनडीए बहुत आसानी से इस चीज को कर लेगा, इसके लिए आपको चिंता करने की। चलिए प्रमोद जी, किसी भी स्थिति में कोई खटपट नहीं होगी, चाहे निर्णय नीतीश कुमार का हो वो बीजेपी को स्वीकार्य होगा। बीजेपी का जो भी नेता होगा नीतीश कुमार के निर्देशन में, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम करेगा। इसको लेकर किसी तरह की कोई खटपट की संभावना नहीं बन रही है, लेकिन इतिहास कुछ और इशारा कर रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, अब मैंने 2 बार कह दिया इस बात को कि ऐसे तो ये मामला एनडीए का है, लेकिन सहमति और असहमति, अभी कहा महेश दास जी ने कि सहमति और असहमति तो परिवार में भी होती है, लेकिन सहमति और असहमति का दायरा किस स्तर पर होगा? हम एक से आपके मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए ना कि कभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब दोनों का जो पोस्टर लग गया था, दोनों हाथ पकड़े हुए, उसके बाद से उन्होंने जो है गठबंधन तोड़ने का काम किया था। और आज आप कई जगह पर आप देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पैरों को पड़ने लग जाते हैं, पैर को छूने लग जाते हैं। तो ये असहमति और सहमति का दौर है, इस पर मैं ज्यादा टीपा टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस पर टीका टिप्पणी करें। अभी जो स्थिति दिख रही है वही स्थिति, ठीक है। आप देखिए ना कि राज्यसभा के चुनाव में भी किस तरीके से बात को महेश जी हम सवाल ले लेते हैं, प्रमोद जी से हम सवाल पूछ लेते हैं। विधायकों को होटल में बंद कर दिए थे, उसके बावजूद हम बस आपसे ये समझना चाह रहे हैं ना, अपना विधायक को नहीं बचा पाए। आपका भी रिश्ता काफी नजदीकी वाला रहा है, सहमत नहीं है। ठीक है महेश जी, उधर नहीं जाते हैं ना। प्रमोद जी, आपका भी रिश्ता थोड़ा नजदीकी का रहा है, आपके पार्टी नेता का रिश्ता नजदीकी वाला रहा है, और जो अभी परिस्थितियां बनी है, कुछ समय पहले तेजस्वी यादव उस भूमिका में दिख रहे थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है,
चलिए हम गठबंधन तोड़ देते हैं। देखिए, निर्णय लेने के लिए देखिए, नीतीश देखिए, कुमार देखिए, स्वतंत्र हैं, बस देखिए, हमें- भाई, देखिए, लालू एंड पूरे परिवार को देखिए, ये आर्थिक अपराधी है। ठीक है, एक बार प्रमोद जी बिहार में अपराधी है। एक बार प्रमोद जी की सुन लेते हैं। देखिए महेश जी, हाँ देखिए दीपक जी, हमारा रिश्ता बिहार की जनता के साथ है। हमने अगर रिश्ता रहता सरकार तो 25 पर आ हमने अगर जाते। सरकार भी चलिए, ये बनाने भी सुन लीजिए साथ ना, रिश्ता शशिरंजन जी की रहता तो टिप्पणी आ गई। 25 जब हम 25 सरकार पर आ बनाने का जाते। काम किया तो जनता के प्रति जो हमारा रिश्ता कमिटमेंट रहता था, तो 25 उसको पर आ पूरा जाते। करने का काम किया। मैं एक आज जनता उदाहरण का दे रहा हूँ। जनता का रिश्ता आप NDA के साथ आपके है। जितना वो मजबूत एक रिश्ता नहीं है, लेकिन तिहाई रिश्ता है ना। चलिए छोड़ हाँ। के आज जो है, बड़े बात भाई साहब, है, प्रमोद जी कहाँ जा रहे हैं? हाँ हम जब आए विधायक नहीं, देखिए, नहीं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट जनता के साथ हाँ। था। जनता का कमिटमेंट कहाँ है? नहीं था, जब हम 25 आए, विधायक हमारा कमिटमेंट कमिटमेंट कहाँ है? काम करके दिखाइए ना। जितने नहीं आप कमिटमेंट जनता से बात वादा करते हैं। ठीक है, कैसा ठीक है, हो गया प्रमोद जी, हो गया। जनता ने तो आपको कमिटमेंट रिजेक्ट कर दिया। कमिटमेंट की बात बिहार कर लेते की हैं। जनता नहीं, ने नहीं, आपको रिजेक्ट करने शशि का रंजन काम जी, किया है। कमिटमेंट शशि की रंजन बात जी, है। उस पर छोड़िए। आपके जितना मजबूत रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता है। वो रिश्ता अलग अलग अरे समय इनके और नेता और परिस्थिति के इनका अनुसार विधायक का commitment मजबूत और बताइए। कमजोर हो। हाँ, विधायक की बात कमिटमेंट कर रहे हैं। आप लोग से कमिटमेंट की बात है। जनता ने नहीं, इनको रिजेक्ट कर दिया। प्रमोद पिछले 20 महेश जी, वर्षों में। प्रमोद जी ने ये भी कहा ना। बॉल पर ज्यादा कूदिए मत। ठीक है, असल में प्रमोद जी, प्रमोद जी, रावण जरा- तो आप लोग रहे हैं। नहीं, बिहार आप- में रावण के रोल में ठीक है। आप लोग रहे हैं। नहीं, प्रमोद जी सुनिए ना। हो गया, हो गया। प्रमोद जी एक सेकंड में रहे हैं। प्रमोद जी, आप बात शशि रंजन करेंगे जी राज्य एक के सेकंड। लोग। नहीं, कमिटमेंट की बात है। प्रमोद जी को उस कमिटमेंट पर संदेह है, तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी अपनी प्रतिक्रिया महेश जी और शशि रंजन जी दे दें। कमिटमेंट की बात है, 25 से 30 फिर से नीतीश का कमिटमेंट हुआ था। उस कमिटमेंट पर प्रमोद जी संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि अब जनता के साथ आपके वो रिश्ते नहीं रहेंगे जिस 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर आपने रिश्ता बनाया था। महेश जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव में जो कमिटमेंट किया है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार में रोजगार लगेगा, एक निश्चित तौर पे एक आगे बढ़ेगा और बिहार का डेवलपमेंट इसमें कहाँ कोई शक है। ठीक है, वो कमिटमेंट वाली बात है। कोई शक है। ठीक है, शशि रंजन जी की एक टिप्पणी। देखिए, बात स्पष्ट है। महेश जी हो गया। महेश जी आपकी बात आ गई, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुद आ गई बात। महेश जी, राज्यसभा जाने महेश का जी, मन बनाया है। ठीक है प्रमोद जी, हो गया ना। प्रमोद जी हो गई बात। आगे बढ़ेगा। महेश जी हो गई बात इनको तो ये पता है। नहीं जल्दी से एक इनका छोटी सी रोल टिप्पणी क्या है। शशि रंजन ये तो जी की। सिर्फ लाट टपकाते रहते हैं। ठीक है, हो गया। शशि रंजन जी, 25 से 30 फिर से नीतीश कह के आपने जो जनता के साथ रिश्ता कायम किया था, अब नीतीश कुमार उस पद पर नहीं दिखेंगे तो वो रिश्ता बरकरार रहेगा क्या? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुद उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा जाना चाहता लेकिन हूं। आप तो मान रहे हैं ना कि आपके विरोधी राज्यसभा जाना चाहता हूं। आपके विरोधी प्रचार कर रहे हैं। वो नीतीश जी की इच्छा थी। नीतीश जी की इच्छा थी। नीतीश जी ने इच्छा व्यक्त की है। इसका यार जवाब दीजिए ना। लोग क्या बोलते हैं, 25 विधायक चलिए। नहीं बचा पा रहे ठीक हैं। है। अरे शर्म कीजिए, जनता ने रिजेक्ट किया, विधायक आपको रिजेक्ट कर रहा है। घर में परिवार आपको चलिए, अब बात रिजेक्ट निर्णायक कर रहा घड़ी है। में क्या निर्णय बात लेने की करते है। हैं? ठीक है, आरजेडी का मतलब ठीक क्या है। है? हो गया, अपराध, हो गया भ्रष्टाचार, हो गया। शशि रंजन जी, बलात्कार, नहीं, यही इसकी आप लोगों जरूरत का नहीं काम है। है। शशि रंजन जी, उसकी जरूरत नहीं है। समूह चलाते हैं ठीक है। आरजेडी के लोग। समय क्या बात पूरा हो करेंगे गया। आरजेडी समय के लोग? पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महेश दास जी, शशि रंजन जी और प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, निर्णय किसका होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इशारा जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या इशारे को समझकर बीजेपी नीतीश कुमार के निर्णय को भांपकर अपना निर्णय उनके सहमति का हो, ये निर्णय लेने की स्थिति में बीजेपी रहेगी तो देखने वाली बात होगी, या फिर बीजेपी अपना खुद से निर्णय लेगी और उस निर्णय से नीतीश कुमार को सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। ये तो आने वाला समय बताएगा, जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इशारों में बात होने लगी है, जनता तक संदेश पहुंचाया जा रहा है, जनता के मनोभाव को उस अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास शुरू हो चुका है, ताकि जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो उनकी जगह जो भी लेगा उसे वही प्यार और वही सहानुभूति, वही साथ जनता का मिले जो नीतीश कुमार के साथ अब तक बरकरार रहा है। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।